नमस्कार। मैं खबरीलाल। म, और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें भारत का मध्य वर्ग है, छोटे शहरों के सपने हैं, राजनीति की परछाइयां हैं और बीच में खड़े हैं सुब्रता रॉय, जिन्हें लोग सहारा श्री कहते थे। कहानी शुरू होती है 1978 से। गोरखपुर, लखनऊ, पटना, कानपुर, उन शहरों से जहां लोग बैंक से ज्यादा भरोसा जान पहचान पर करते थे। इसी भरोसे को बिजनेस मॉडल बनाया सहारा ने। कहते हैं सिर्फ 2000 रुपये से शुरुआत हुई, फिर छोटे छोटे निवेश, एजेंटों का बड़ा नेटवर्क और परिवार शब्द का इस्तेमाल। कंपनी नहीं, सहारा परिवार। उस दौर में भारत का लोअर मिडिल क्लास बैंकिंग सिस्टम से दूर था। सहारा उनके दरवाजे तक पहुंचा। सहारा सिर्फ कंपनी नहीं थी, एक एहसास थी। क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा, टीवी पर सहारा, फिल्मी पार्टियों में सहारा, लखनऊ में सहारा सिटी, पुणे में आम्बी वैली। एक समय ऐसा आया जब कहा गया कि सहारा भारत में रेलवे के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। और यही वो समय था जब सुब्रता रॉय सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, सिस्टम से ऊपर दिखने लगे। फिर कहानी पलटी। सेबी ने सवाल पूछे, कंपनी ने जनता से जो पैसा जुटाया वो नियमों के मुताबिक था या नहीं। मामला ओएफसीडी यानी ऑप्शनरी फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तक पहुंचा। सेबी ने कहा, निवेशकों का पैसा लौटाइए। सुप्रीम कोर्ट आया, गिरफ्तारी हुई, जेल हुई। और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे लंबे कॉरपोरेट लीगल ड्रामों में से एक। सबसे बड़ा सवाल, पैसा गया कहाँ? रिपोर्ट्स कहती हैं कि हजारों करोड़ रुपए सेबी के पास जमा रहे, लेकिन बड़ी संख्या में निवेशक क्लेम लेने सामने नहीं आए। यही कहानी धुंधली हो जाती है, क्योंकि गांवों कस्बों में आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं हमारे पैसे फंसे थे। और दूसरी तरफ सहारा कहता रहा कि उसने निवेशकों का पैसा लौटा दिया। लेकिन एक और सच भी है, बहुत से लोगों के लिए सहारा रोजगार था। एजेंट थे, ऑफिस थे, स्थानीय नेटवर्क था। यानी सहारा सिर्फ स्कैम शब्द से खत्म होने वाली कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी भी है जहां भरोसा कागज से बड़ा होता है। नवंबर 2023, 14 नवंबर 2023 को सुब्रता रॉय का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन उनके जाने के बाद भी सवाल जिंदा है। निवेशकों का क्या होगा? सहारा की संपत्तियों का क्या होगा? और क्या भारत ने इस कहानी से कुछ सीखा? आखिर में सुब्रता रॉय को कुछ लोग विजनरी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट भ्रम बताते हैं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने उस भारत को समझ लिया था जो सपनों में निवेश करता है। और शायद इसी वजह से सहारा सिर्फ कंपनी नहीं बना, एक भावना बन गया। और भावनाएं बैलेंस शीट में दर्ज नहीं होती। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहेगा खबरीलाल के साथ।